हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पहले तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी चल रही है आपकी दीपावली की तैयारी? हमारे यहाँ तो ज़ोरों शोरों से चल रही है। सारा घर की सफाई हो चुकी है, सिर्फ आंगन रह गया था क्लीन करने के लिए। तो उसको भी आज मैं क्लीन कर दूंगी। तो ऊपर से सारा जो भी जाला वाला होता है वो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। उसके बाद बारी आ गई थी नीचे सामान की। तो नीचे ये जो रैक रखा हुआ था लकड़ी का, इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें थी हमारी ज़रूरत की, वो सारी रखी हुई थी। तो मैं ना बस यहाँ पे उसी सामान को सारे को निकाल रही थी। सारा सामान मैंने कर लिया था खाली। उसके बाद आरी आ गई थी इसको साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैंने ना पहले क्या कहते हैं अच्छे से झाड़ू से इसको साफ़ कर लिया था, गीले कपड़े से और झाड़ू से। उसके बाद ना मैंने साइड में यहाँ पे मशीन भी लगा के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे थोड़े से। थोड़े मैंने कल धो दिए थे और थोड़े बचे हुए थे वो धो दिए हैं। देवर जी आए थे तो छोटू आया था ना, तो उसने मशीन मतलब हमारी सही कर दी है। मतलब ड्रायर जो दिक्कत आ रही थी उसमें, तो ड्रायर सही हो गया है। तो अब कोई ऐसा टेंशन भी नहीं है, फटाफट से धुलते जाओ, ड्रायर करते जाओ। ड्रायर कपड़े हो जाते हैं तो टेंशन नहीं रहती, मतलब तुरंत के तुरंत सूखते जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैंने जो भी वो कपड़े थे उनको निकाल दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं ये जो इसका सामान था रैक का, उसको मैं ना गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी तब रखूँगी। तो सामान पोंछ के उसके बाद बीच में आ गए थे मेरे पतिदेव, तो उनको लिए मैं बना रही थी खाना। तो आज दोपहर के खाने में मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बनाया था पराठे। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए पराठा सेक रही थी और फिर उनको खाना पीना खिलाया। वापस से फिर मैं आ गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने ड्रायर के लिए डाले थे वो सारे निकाल के मैंने एक बाल्टी में रख दिए थे साइड में। और मशीन में जो कपड़े पड़े हुए थे ना उनको मैं निकाल दूँगी और पानी से निकाल लूँगी, अच्छे से निचोड़ लूँगी ना। तो ये है कि बस अभी फ़िलहाल तो ऐसी दीपावली की तैयारी चल रही है। आपके यहाँ दीपावली की कैसे तैयारी चल रही है? कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ दिवाली? दीपावली एक वैसे देखो तो बहुत अच्छा त्योहार है, क्योंकि पता है इस पे ना हमारे यहाँ पे सफाई हो जाती है। दीपावली ना आए ना तो ये जो डीप क्लीनिंग होती है, जैसे बहुत सारी मतलब जगह जैसे टान वगैरह है, गुमटी वगैरह होती हैं, इनकी डीप क्लीनिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो दीपावली का त्योहार है, इस बहाने कम से कम बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप क्लीन हो जाती हैं, जो आप नॉर्मली दिन में नहीं कर सकते हो। तो बस यही है। मेरा भी यहाँ पे स्टैंड जो था वो हो गया था साफ़। उसके बाद मैंने जो भी सामान इसका ना पोंछ के रखा हुआ था उसको मैंने सेट कर दिया था वापस से। उसके बाद देवर जी जा रहे थे तो पतिदेव छोड़ने जा रहे थे उनको, तो उनको पहले करा बाय। उसके बाद मैं फिर आ गई थी। तो मैंने कॉलिंस है ना, वो ये जो मिरर है हमारा बड़ा है, तो इसको मैंने पहले पूरे ना मिरर पे अच्छे से कॉलिन लगा लिया था। कॉलिन से ये है कि तुरंत शीशा मतलब साफ़ हो जाता है। और मैं यहाँ पे ना पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो उसको कॉलिन लगा के उसके बाद मैंने अच्छे से पेपर से स्क्रब कर दिया था ना, तो एकदम ये जो पॉइंट पॉइंट से हो जाते हैं डस्ट के, वो सारे हट गए थे, अच्छे से हो गए थे क्लीन। उसके बाद ना रूम की जो खिड़कियाँ थी बाहर की साइड की, अब मैं उनको भी अच्छे से गीला कपड़ा जो होता है उससे अच्छे से पोंछ लूँगी। और आज धनतेरस है ना, तो मुझे इसके बाद मार्केट भी जाना था, सामान लेके आना है धनतेरस का। और क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं धनतेरस पे ही सामान आता है? मेरे यहाँ तो धनतेरस पे ही आता है। लेकिन मेरे ना मायके में ऐसा नहीं होता। मेरे मायके में पहले ही मतलब धनतेरस के एक दिन पहले ही सामान आ जाता है सारा, क्योंकि मम्मी का मतलब वहाँ पे वो ये कहती हैं कि धनतेरस वाले दिन पैसे ख़त्म नहीं करते, धनतेरस वाले दिन धन ख़त्म नहीं होता है। मतलब हमारे गांव में सबके यहाँ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे घर पे नहीं। लेकिन यहाँ पे हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, ये भी बात सही है। अलग अलग रिचुअल होते हैं तो लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे ना सारा मतलब मैंने जो भी कपड़े थे उनको धुल लिया था, रैक वैक क्लियर कर लिया था सारा, खिड़की विड़की भी अच्छे से पोंछ ली थी। उसके बाद ना मैंने मशीन को अच्छे से पहले पाइप लगा के धुल दिया था। उसके बाद मैं जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे अच्छे से इस पूरी मशीन को पोंछ दूँगी। तो उससे ये रहता है कि यहाँ पे पानी नहीं रुकता, मतलब पानी जो होता है ना वो जंग लगा देता है जल्दी से।
तो यहाँ पे मैंने मशीन को ना अच्छे से साफ़ कर लिया। तो बस यही है, यही चल रहा है अभी तो पूरा दिन। मतलब आज इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, क्योंकि अब दीपावली में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो अब जो भी करना है फटाफट से करना है। और इसके बाद क्या कहते हैं, कल मैं जो गैलरी की साइड है ना वो भी करूँगी। गेट वेट है, जो मेन गेट है उसको धुलाई करूँगी अच्छे से। तो इसीलिए आंगन का काम मैंने जो भी है सारा अपना निपटा दिया है। उसके बाद मैंने वॉश बेसिन पे अच्छे से हार्पिक डाल के, क्योंकि उसमें ना कुछ निशान से भी आ रहे थे, और तो इसीलिए मैंने पूरे पे हार्पिक डाल दिया था। और उसके बाद स्क्रब से मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर दूँगी। उसके बाद जो क्या कहते हैं, अच्छे से मैंने स्क्रब करने के बाद फिर मैंने इसको पाइप से वॉश कर दिया था, और पाइप लगा के पूरे आंगन की ना झाड़ू से अच्छे से धुलाई कर दी थी। वॉश बेसिन के चारों तरफ पता नहीं क्यों, जैसे अगर थोड़ा सा आप ध्यान मत दो चीज़ों पे। अभी मैं जैसे सफाई में लगी थी तो उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी इस साइड में। तो यहाँ पे ना पूरे में ऐसे अजीब सी गंदगी सी जमा हो गई थी, तो उसको ऐसे हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ना अच्छे से झाड़ू लगा के उससे फिर हटा दिया था। उसके बाद मैंने पूरे आंगन में कर दिया था वाइपर, क्योंकि अब जाना था मार्केट, तो मार्केट के लिए भी रेडी होना था। वाइपर करने के बाद मैं चली गई थी चेंज करने। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मार्केट जाना था। तो मार्केट से लेके आने थे कपड़े। और ये देखिए आंगन हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। जब चीज़ें क्लीन हो जाती है ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और एक मतलब पॉजिटिव वाइब सी रहती है। और धनतेरस वाले दिन हमारी दादरी में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये तो जो मैंने शूट किया ना, ये अंदर गली का था, और बाहर की साइड तो बाप रे इतनी भीड़ थी ना, कि इतना ट्रैफिक था कि आपको मतलब पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा जिसे भीड़ कहते हैं ना वो थी। आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी मार्केट जाने में, कि बहुत ज़्यादा इतना ट्रैफिक था कि मतलब सर में दर्द हो गया था। एक तो सुबह से काम करना, फिर मार्केट जाना, फिर आके करना, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन करना तो है ही, क्योंकि त्योहार का समय चल रहा है। उसके बाद जो मैंने कपड़े धुले थे उनको मैंने बना दिया था अच्छे से फोल्ड, और उनको फोल्ड करके जहाँ भी रखने थे, जिसके जिसके गोदरेज में थे वो सारे मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैं ना यहाँ पे बनाने वाली थी पालक, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल गई हैं तो हरी सब्जियाँ भी अच्छे से चल गई हैं, मतलब अच्छे से आने लगी हैं मार्केट में। तो खूब सारी हरी सब्जियाँ बना बना के आराम से खाओ और अपनी आयरन की कमी को पूरा करो। तो यहाँ पे पतिदेव लेके आए थे पालक। तो मैं उसको ना तोड़ के मैंने अच्छे से पहले बॉईल कर लिया था, मतलब हल्का सा पकाना होता है, बिल्कुल ज़रा सा। उसको मैंने पका के मिक्सी में कर लिया था अच्छे से ग्राइंड। और ये वाली पालक की सब्ज़ी ना यहाँ पे सबको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर में पहले अच्छे से वो वो फ्राई करके उनको, और फिर उनको छोंक दिया था पालक को। उसके बाद मैंने जो आलू जो फ्राई किए थे उनको भी डाल दिया था। आलू डाल के टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे सबको ऐसे ही पसंद है आलू डाल के पालक, मतलब हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो वो सुबह ना बोल के गए थे कि उस टाइप से सब्ज़ी बनाना। तो बस फटाफट से मैंने आज ना शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम नहीं, ऐसे ही 8:30 के करीब ऐसे मैं गरम रोटियाँ सेकती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि जैसे वो लोग आ जाएँ उसके बाद सेक के रख लूँगी तो साथ साथ में खा लेंगे। लेकिन आज ना मैंने थोड़ा सा जल्दी सेक के रख दी थी क्योंकि मम्मी खाने जा रही थी, तो मैंने तभी सेक दी थी। क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मैं थक चुकी थी इस टाइम पे कि एनर्जी बची ही नहीं थी कि बार बार जाके सेकूं। तो मैंने फटाफट से जो भी था अपना काम कर लिया था। और आज ना हस्बैंड के आने से पहले ही मैंने क्या कहते वो भी किचन बर्तन भी सारा निपटा लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे आज सच में। मतलब शाम के टाइम तो इस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। ऐसा लग रहा था कि बस बिस्तर मिल जाए और चुपचाप से सो जाऊं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सेक ली थी अपनी रोटियाँ। और ये जो मैंने रोटी सेकी है, ये आप ये मत सोचना मैंने इतनी मतलब मोटी रोटी सेकी है। बाकी की रोटी सारी मैंने पतली सेकी थी, लेकिन मम्मी गरम खा रही थी। इस सब्ज़ी के साथ में ना मोटी मोटी रोटियाँ और इसमें अच्छे से घी लगाओ तो अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन भी गैस वैस भी अपनी सारी मम्मी को खाना खिलाने के बाद पोंछ दी थी।
और उसके बाद बारी आ गई थी बर्तन धोने की। तो बस मेरा पूरा दिन आज का ऐसे रहा। आपका दिन कैसे रहा कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। आपकी दीपावली बहुत शुभ रहे। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मिलेंगे कल, तब तक